पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कुछ ही देर में शुरू होगा बाबरी मस्जिद का निर्माण। हुमायूं कबीर पूरे धार्मिक अनुष्ठान के साथ मस्जिद के निर्माण कार्य में पहुंचेंगे और उसकी घोषणा करेंगे। मस्जिद के निर्माण से पहले करीब 1200 मौलवी पढ़ेंगे कुरान। हुमायूं कबीर पर दावा, 2 साल के अंदर मस्जिद के निर्माण का काम पूरा हो जाएगा। हुमायूं कबीर ने कहा, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूं कि मस्जिद के निर्माण का अवसर मिला। मैं उन सभी लोगों का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस प्रयास में सहयोग किया। हिंदू संगठन बाबरी मस्जिद निर्माण का कर रहा है विरोध। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कयामत तक नहीं बनने वाली है बाबरी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश किया जा रहा है बजट। 9,12,000 करोड़ का पेश हुआ बजट। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा, यूपी में 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले। योगी सरकार के बजट में किए गए बड़े ऐलान। 10 लाख नौकरी, लड़कियों की शादी में 1 लाख की मदद का वादा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट भाषण में बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स हब बना यूपी। 44,000 करोड़ तक पहुंचा निर्यात। यूपी के बजट से पहले अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, लिखा, सरकार के विदाई बजट के साथ बीजेपी की भी विदाई तय। लोकसभा में आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पर चर्चा का देंगी जवाब। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा पहुंचे। राहुल गांधी आज लोकसभा में बजट पर बोल सकते हैं। वहीं राज्यसभा में गुरुवार को वित्त मंत्री की ओर से बजट पर चर्चा का जवाब दिया जाएगा। नरेंद्र सरेंडर का पोस्टर के साथ धरने पर कांग्रेस के निलंबित सांसद। सरकार के खिलाफ लगाए नारे। नरवणे की किताब की प्रकाशन कंपनी को नोटिस। प्रकाशन पेंगुइन को दिल्ली पुलिस का नोटिस। नरवणे की किताब लीक होने पर भेजा गया नोटिस। किताब पर विवाद के बाद पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे ने तोड़ी चुप्पी। एक्स पर पूर्व सेना प्रमुख ने प्रकाशक पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोट किया साझा। नोट में लिखा, किताब को ना तो प्रकाशित किया गया, न वितरित और न ही बेचा गया। जनरल नरवणे की किताब मामले पर दर्ज हुई एफआईआर पर राहुल गांधी का बयान। पूर्व सेना प्रमुख झूठ नहीं बोल रहे। मुझे नरवणे पर भरोसा है। किताब में कुछ ऐसी बातें हैं जो पीएम के लिए असुविधाजनक हैं। वहीं निशिकांत दुबे ने किताब को लेकर यहां पर आपको बता दें कि लगातार निशाना साधा है और राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा, किताब मामले में आदतन झूठ बोलने वाले राहुल गांधी की सच्चाई देश ने एक बार फिर देखी। वंदे मातरम पर गृह मंत्रालय की गाइडलाइन जारी। वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब वंदे मातरम के समय खड़े होना जरूरी होगा। आधिकारिक समारोह में वंदे मातरम अनिवार्य। वंदे मातरम का 3 मिनट 10 सेकंड तक गायन जरूरी। गृह मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन। वंदे मातरम को लेकर बोले प्रमोद तिवारी, कहा, बंगाल में चुनाव है इसलिए वंदे मातरम की याद आई। मुंबई को आज मिलेगा नया मेयर। मेयर पद के लिए कुछ ही देर में होगा चुनाव। मेयर चुनाव के तुरंत बाद डिप्टी मेयर का भी चुनाव होगा। चुनाव बिना किसी विरोध के होगा क्योंकि किसी दूसरी पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। रितु टाबरे आज बीजेपी की पहली महिला बीएमसी मेयर बनेंगी। अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने पीएम मोदी से की मुलाकात। अमित शाह और उपराष्ट्रपति से भी मिलेंगे सुनेत्रा पवार। सुनेत्रा पवार के साथ प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, पार्थ पवार भी साथ। हाल ही में डिप्टी सीएम बनने के बाद पीएम से पहली मुलाकात।
तेलंगाना नगर निकाय चुनाव के लिए हो रही है वोटिंग। 123 शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव में बीआरएस और बीजेपी के बीच है कड़ा मुकाबला। 13 फरवरी को आएंगे चुनाव के नतीजे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पोस्टर में कहा, बीजेपी और कांग्रेस जैसे बाकी दलों में एक फर्क साफ है कि बीजेपी भारतीय नागरिकों को वोट और बाकी दल घुसपैठियों के वोट की वकालत करते हैं। गुयाना की संसद में बजा हिंदी का डंगा। कृषि मंत्री विकास राम किशन ने दी बहस की चुनौती। विपक्ष को हिंदी में ललकारा। Don't know a word of Hindi. I'm responding to him, the honorable member. And I'm saying here, permit me, sir, to say it in Hindi. Mananiya Adhyaksh Mahoday, I will explain just now. आदरणीय सदस्य माननीय विष्णु पांडे, मैं अभी इसी वक्त उनको चुनौती देता हूं कि किसी भी स्तर पर किसी भी जगह पे जाकर के विषय वो तय करेंगे, विषय वो तय करेंगे। और मैं जितनी डिबेट में करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं, वो तय करेंगे जी। और मैं जाकर के डिबेट करूंगा बिना कागज दे करके। I'll explain it now. I'll explain it now. You will, would you hold up? What I will say, sir, is that I'm challenging the honorable gentleman to come on any television he wants, any place he wishes, and to have a debate in Hindi language with me without not looking at a paper. And if he so do so, he eats salt. किशनगंज कोर्ट को मिली बम से उड़ाने की धमकी। खाली कराया गया परिसर। बम स्क्वाड की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। बांग्लादेश में चुनाव से पहले एक और हिंदू की हत्या। चुनाव से ठीक 48 घंटे पहले एक और हिंदू व्यापारी की हत्या हुई। अज्ञात हमलावरों ने दुकान के अंदर हिंदू व्यापारी हुसैन चंद्र सरकार की हत्या कर दी। हत्या के बाद चुनाव में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर में बिरजू नाम के युवक की खुले नाले में गिरने से दर्दनाक मौत। करीब 2 घंटे तक चले सर्च ऑपरेशन के बाद युवक के शव को बाहर निकाला गया। बिरजू कुमार बिहार के समस्तीपुर के थे मूल निवासी। दिल्ली में करते थे मजदूरी। स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी गुस्सा है। पुलिस का दावा, बिरजू ने भी पी रखी थी शराब। केजरीवाल ने पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी ने सिर्फ 1 साल में ही पूरी दिल्ली का सत्यानाश किया। आखिर और कितनी जाने लेकर होश में आएंगे ये लापरवाह सरकार। पूर्णिया निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को 2 मामलों में जमानत याचिका पर आज सुनवाई। 31 साल पुराने धोखाधड़ी केस में मंगलवार को सांसद को मिल चुकी है जमानत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में केंद्रीय बलों की तैनाती के खिलाफ दायर ममता सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। चुनाव आयोग की टीम 1 और 2 मार्च को पश्चिम बंगाल दौरे पर रहेगी। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के साथ होगी बैठक। राज्य विधानसभा के आगामी चुनाव की तारीखों का हो सकता है ऐलान। मणिपुर के उखरुल जिले में हिंसा भड़काने के बाद 5 दिनों के लिए इंटरनेट बंद। उपद्रवियों ने 25 घरों और 4 सरकारी क्वार्टर को किया आग के हवाले। तांगखुल और कुकी जनजातियों के बीच हिंसक झड़प के बाद जिले में कर्फ्यू लगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में धर्मपुर डिग्री कॉलेज में पशु मित्र भर्ती प्रक्रिया का वायरल वीडियो। संविदा नौकरी के लिए महिलाओं का सिर पर 25 किलो की बोरी उठाकर दौड़ाने का वीडियो वायरल हुआ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में भारी बर्फबारी के बीच सेना के जवानों ने गर्भवती महिला को सुरक्षित निकाला। तंगधार इलाके में फंसी महिला के रेस्क्यू का वीडियो सामने आया।
चंडीगढ़ और मोहाली के स्कूलों को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। ईमेल के जरिए भेजी गई धमकी। स्कूल प्रबंधन एहतियातन स्कूलों में की है छुट्टी। स्कूल परिसरों में बढ़ाई गई सुरक्षा। मऊ में पार्सल अधीक्षक और जवान के बीच विवाद ने पकड़ा तूल। बीटीओ में अधीक्षक बोल रहे हैं, मैं राजेश कुमार सिंह हूं। बीटीओ तेजी से वायरल हो रहा है। झांसी में फेसबुक पर हुआ 3 बच्चों की मां को प्यार प्रेमी से करा दी पति की हत्या। पुलिस ने वारदात का खुलासा किया। मुंबई में सूरत जा रही हेलीकॉप्टर में आई तकनीकी खराबी। पालघर के केलवे रोड इलाके में हुई इमरजेंसी लैंडिंग। हेलीकॉप्टर में सवार 4 लोग सुरक्षित। राजस्थान के भिवानी में ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी। 3 चांदी की अंगूठियां लेकर ग्राहक फरार हुआ। चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड में लग्जरी बसों में अचानक आग लगी। पार्किंग में खड़ी 3 लग्जरी बसें पूरी तरह से जल गईं। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के बीच में 12वीं क्लास में चल रहे बोर्ड परीक्षा के पहले दिन कॉपी करने का बड़ा मामला सामने आया। पूरी घटना ड्रोन कैमरे में कैद हो गई। लखीमपुर खीरी में दबंग सपा नेता की प्रताड़ना से आहत युवक ने खाया जहर। न्याय न मिलने पर परिवार ने दी सामूहिक आत्महत्या की चेतावनी। पुलिस ने 9 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। दिल्ली के मोती नगर पुलिस ने डीएलएफ पार्क इलाके में हुए सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर केस को सुलझा लिया है। 5 नाबालिग आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। पटना में स्पेशल टास्क फोर्स और अपराधियों के बीच मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी। राजीव कुमार उर्फ सूर्या डॉन को गिरफ्तार किया। संगरूर के पुनावाल गांव में ब्राह्मण परिवार ने पेश की भाईचारे की मिसाल। अपनी 5 बीघा जमीन पर बनवाई मस्जिद। शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान ने किया उद्घाटन। मुंबई के कुर्ला स्टेशन पर रेलवे कर्मचारी ने दिखाई बहादुरी। ट्रेन से उतरने के दौरान फिसली महिला, बुजुर्ग महिला की बचाई जान। यूपी के बाराबंकी में खाकी के साय में खौफनाक खेल। दरोगा की हैवानियत पर फूटा पीड़िता का दर्द। बोली, इज्जत की खातिर सब नहीं बता सकती। बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव की मदद के लिए एक्टर सोनू सूद और जेजेपी नेता तेज प्रताप यादव आगे आए। चेक बाउंस मामले में गिरफ्तार राजपाल यादव की आर्थिक मदद के लिए दोनों ने पेशकश की है। 5 फरवरी को तिहाड़ में राजपाल यादव ने सरेंडर किया था। एमपी के दतिया में सोशल मीडिया पर बंदूक के साथ फोटो पोस्ट करने पर बीजेपी नेता प्रदीप धाकर गिरफ्तार। प्रदीप ने अपने दोस्त अवधेश गुप्ता की लाइसेंसी राइफल के साथ डाली थी तस्वीर। यूपी के शामली में चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस की छापेमारी। शहर के अलग अलग इलाकों में हुई छापेमारी में भारी मात्रा में मांझा बरामद। 4 लोग गिरफ्तार। एमपी के शिवपुरी में पुलिस ने हनी ट्रैप गिरोह का भंडाफोड़ किया। गिरोह ने कुछ दिन पहले एक व्यापारी आदित्य जैन को बनाया था निशाना। मुंबई के मलाड में हिट एंड रन का मामला सामने आया। तेज रफ्तार कार ने छीनी इकलौते बेटे की जिंदगी। मातम में बदली शादी की खुशियां। दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर खतरनाक स्टंट करने वाला ट्रक ड्राइवर अरेस्ट। वीडियो वायरल होने पर नूह पुलिस ने की कार्रवाई। मुंबई के मुंब्रा बाईपास के पास पहाड़ों पर लगी भीषण आग। पहाड़ों पर जंगलों में लगी आग को बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। गुजरात के गोधरा में कपड़ों की दुकान में लगी भीषण आग। आग से लाखों का हुआ नुकसान। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भड़की आग। पुराने शहर के हवा कौंडल इलाके में एक घर से उठी चिंगारी।
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को जाने से मारने की धमकी, व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज के जरिए दी गई धमकी, करोड़ रुपए की मांग की गई है। मुंबई पुलिस ने बढ़ाई है एक्टर के घर की सुरक्षा। हरियाणा के मोस्ट वांटेड सोमवीर मोटा को अमेरिका से लाया गया वापस। सीबीआई ने विदेश और गृह मंत्रालय से मिलकर मोटा की कराई वापसी। पश्चिमी दिल्ली के खयाला इलाके में नाबालिग लड़की की हत्या से फैली सनसनी। हत्या आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस, खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज। दिल्ली के जंगपुरा में पिस्तौल दिखाते समय गोली चलने से महिला की मौत। मृतक का बेटा ही अवैध पिस्तौल दिखा रहा था। जंगपुरा के पंतनगर स्थित जेजे क्लस्टर की घटना। एमपी के इंदौर में तलवार लेकर मोबाइल दुकानदार को खुलेआम धमकी देने का मामला। हाथ में तलवार लहराते बदमाशों ने दुकान में तोड़फोड़ की, शिकायत करने पर अंजाम भुगतने की धमकी। यूपी के मथुरा में एक ही परिवार के 5 लोगों ने की आत्महत्या। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव भेजा। वाराणसी के एक होटल में भाई बहन ने किया सुसाइड। 8 फरवरी से होटल में रुके थे दोनों। पुलिस को मौके से जहरीली गोलियां मिली और जांच जारी। पंजाब में अपराधियों के खात्मे के लिए गैंगस्टर तेवार अभियान जारी। ऑपरेशन प्रहार 2 के पहले दिन पंजाब पुलिस ने अपराधियों के 2760 ठिकानों पर छापेमारी की। पुलिस ने 1895 लोगों को हिरासत में लिया। नवी मुंबई के वासी इलाके में वार्ड बॉय ने खुद को डॉक्टर बताकर किया इलाज। इंजेक्शन लगाने के बाद युवती की हुई मौत। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मुंबई के आरे में बंद घरों को निशाना बनाने वाला गैंग गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ये गैंग दिन में बंद घरों की पहचान करके रात को वारदात को अंजाम देते थे। गुजरात के राजकोट में 140 किलो चांदी की चोरी मामले में पुलिस को कामयाबी मिली है। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने प्रदीप प्रजापति को अरेस्ट किया।